हाँ भाई, तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और बड़े अरसे बाद। यार ये बंद कर दे यार, ये क्या तूने लगाए हुए पीछे वली भाई जो है ना। यार अब हो गया कोविड। सही बात है। अब बना रहे हैं हम सूप। बाहर एक डिलीवरी आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैं बड़ी दिनों से जिस चीज़ का वेट कर रहा था, जिससे हमारी जो लाइटिंग है उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो जाएगी, हमारी जो फुटेज है वो थोड़ी ज़्यादा आपको नज़रों को अच्छी लगेगी। भाई तो ये रहा हमारा डब्बा। तो अंदर से ये निकला है। बेसिकली मैंने मंगवाई थी रिंग लाइट अपने लिए, क्योंकि ना मुझे ना गंदी लाइटिंग से बहुत इशू हो रहा था, स्पेशली जब मैं कैमरे के आगे बैठ के ना बात कर रहा होता हूँ। मेरी रिंग लाइट तो लगा ली जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन एक मसला हो गया कि मैंने माइक्रोफोन भी नया मंगवा लिया है। तो माइक्रोफोन का डब्बा बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले आया, तो मैंने कहा ये भी खोल के एक दफ़ा लाइट और साउंड दोनों टेस्ट कर लेते हैं। हाँ भाई मूसा खाना, ये क्या लेकर आए हो? भाई ये है स्पेशल चीज़। बहुत से लोगों को बहुत देर अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ना आवाज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब हो रही थी व्लॉग्स में ना। मुझे सबटाइटल्स इसलिए डालता था ताकि कुछ बातें जो समझ आती नहीं आती ना, उसके लिए। रोड माइक्रोफोन सीन ये कैमरे पे लगेगा एक, और एक तेरे कॉलर पे लगेगा, एक मेरे कॉलर पे लगेगा। यम पम्प सीन। ओए ये क्या है? ये क्या है? चूहे भी दिए साथ इन्होंने। अभी कैमरे पे आपको वैसे आवाज़ सुनाते हैं, फिर इसके साथ हम लगा के सुनाते हैं। भाई सीन ये है कि हमने अभी लाइट भी टेस्ट नहीं की और माइक भी टेस्ट नहीं किया, तो दोनों भी रॉ चल रहे हैं। पहले लाइट का देख लेते हैं। तो ये लाइट है अभी जो आपको नज़र आ रही है विदाउट द रिंग लाइट, और ये रिंग लाइट ऑन करके है फुल ब्राइट ब्राइट ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं ताकि हल्का सा टच है इसका ना, ऐसे सही है। सीन ये है कि आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त, वो है हमारे माइक्रोफोन्स के बगैर। अब आपको जो आवाज़ आने वाली है वो माइक्रोफोन के साथ। तो 1 2 3। तो माइक की आवाज़ बड़ी मुश्किलों से हमने फाइनली सेट करके इसको फिगर आउट कर लिया है। तो अब आवाज़ जो आपको क्लियर आनी चाहिए इस वक्त। लो जी, फिर पहला सवाल मेरा फ़ोन कर। हाँ भाई, तो पहला सवाल ये है कि सच्ची दोस्ती को हमेशा साथ कैसे रखा जाए, दोस्ती को कैसे मुखलिस तरीके से जोड़ा रखा जाए कि कभी ना। तो वली भाई आप इस पे शुरू करना चाहेंगे, मैं शुरू करूँ? आप बताओ, आपकी ज्यादा एक्सपीरियंसेस रहे होंगे लाइफ के दोस्तियों में। अच्छे दोस्त ढूंढने की बजाय कोशिश की जाए कि आप अच्छे दोस्त बने। क्योंकि हर बंदा ये कहता है कि यार मुझे अच्छे दोस्त मिल क्या रहा है मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। आजकल ये आपने देखा होगा कि पुराने ज़मानों की जो दोस्तियां थी ना, वो ज़्यादा अच्छी होती थी। आजकल बड़ी सुपरफिशियल दोस्तियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हर बंदा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोल के बैठ जाता है कि इससे मुझे इतना चीज़ मिली है और मैंने इसको इतनी चीज़ दी है। एग्जैक्टली। तो मैंने कितना प्रॉफिट बनाया। बेसिकली अमेरिकन सिस्टम चल रहा होता है बेसिकली हाँ, जैसे अमेरिकन सिस्टम होता है ना, बेसिकली आप खाने की जगहों पे जाते हैं तो आप सारे अपना अपना शेयर इक्वली पे कर होते हैं। अच्छा यार तू अपने $20 निकाल, हाँ तू अपने $20 निकाल। बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है यार। तो बेसिकली बीच में एक दोस्त होता है जो बटवा भूल जाता है। हाँ, बीच में एक दोस्त होता है जो बटवा भूल जाता है। तीसरा दोस्त है जो बाथरूम चला जाता है। चौथा दोस्त है जो कॉल पे चला जाता है। यूजुअली हम कहते हैं यार जो दोस्त हमें फायदा पहुंचा रहा है ना, उसी के साथ रखना है। आप ये नहीं देखते कि कुछ दोस्त शायद आपको फाइनेंशियली इतना फायदा ना पहुंचाए, लेकिन यार वो आपको व्हेनेवर यू आर विद देम यू आर ऑलवेज हैविंग अ ब्लास्ट, यू आर ऑलवेज हैविंग अ गुड टाइम। आपको हंसा रहे हैं, जोक्स मार रहे हैं, आपके साथ रिलेट कर रहे हैं, रातों को जाग जाग के आपके साथ बातें कर रहे हैं। मतलब कि वो दोस्त भी इतने इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू उन दोस्तों के जो आपके डिफरेंट सिचुएशंस में काम आते हैं। तो आपने इस तरह की भी चीज़ देखनी है और उनको वैल्यू करना है, वैल्यू प्रॉपर वैल्यू करना है, फिर ही वो आपको वैल्यू रेसिप्रोकेट करेंगे। और एक इंस्टाग्राम एडवाइस आ रही होती है आपको अक्सर, आप फीड में जाओ इंस्टाग्राम की, वहां पे होता है अगर आपके दोस्त में ये चीजें नहीं है कट ऑफ कर दें। जो आप ट्रेड्स माइंड में सोच रहे होते हैं वो हो सकता है कि आप भी हो। क्योंकि ना सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग ना हमेशा नई दोस्तियां ढूंढ रहे होते हैं। यार ये जितनी भी दोस्ती होती है ना आपकी, किंडरगार्टन से लेके नर्सरी से लेके जो ए लेवल्स तक कॉलेज तक जाके बनती हैं, यार इनमें बड़ा टाइम लगता है। और इन रिश्तों को तोड़ देना छोटे छोटे रेड फ्लैग्स देके, ये भी गलत बात है। हो सकता है जैसे वली भाई जो ने कहा, इलॉन मस्क बना होता है। हाँ सही बात है। अपने दोस्तों को छोड़ दो और अमीर हो जाओगे। हाँ, इट्स लोनली एट द टॉप, इट्स लोनली एट द टॉप। मतलब सुना होगा अपनी लाइफ में कि ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स। हमारी जो रूह की भूख है ना, वो एक दोस्त ही मिटा सकता है आपका, जिनके साथ आप चाय ढाबे पे जाके बैठ के गप्पे शप्पे मारो, और जब आप मार रहे हो तो यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यू फॉरगेट अबाउट ऑल द बैड टाइम्स जो आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं। तो अच्छी दोस्ती को वैल्यू करना सीखें सबसे पहले। अगर आपको अच्छे दोस्त चाहिए, एक चीज़ अगर आप मुझे जो पर्सनली लगती है उन दोस्तों से, जो मुझे होता है मसला, जो मुझे नज़र आता है, वो ये है कि अगर तो वो आपके साथ ना दूसरे दोस्तों की हर वक्त नेगेटिव बात करें, उन दोस्तों से बच के रहना है। क्योंकि पता है क्या है, कल को वो आपकी भी किसी और के साथ बात कर रहा होगा। उन लोगों से बच के रहो। दूसरा मैं कहूँगा, उन लोगों से बच के रहो जो तुम्हें हर वक्त कॉल करके रोते रहते हैं। ठीक है, रोते रहते हैं
एंड लाइक हमेशा उनका विक्टिम माइंडसेट है कि यार लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे तो सारे एल लगे हुए ज़िंदगी के। आप उनको एडवाइस देते हो, 3 घंटे अपना टाइम जलाते हो, ठीक है, हफ्ते बाद कॉल कर रहे हो, वो फिर उसी सिचुएशन में रो रहा है। इसका मतलब उसने आपकी एडवाइस को बिल्कुल गटर में बहा दिया, ठीक है, उसने ली भी नहीं लेकिन आपका टाइम वेस्ट करा है। ऐसे दोस्त के साथ मैं कहूँगा पर्सनली टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव दैट कम्स आउट फ्रॉम दैट। लास्टली मैं कहूँगा ये ट्रिक है, ये आपको लग रहा होगा मजाक है लेकिन ये बहुत कॉमन ट्रिक है, जो मैं ट्रिक भी नहीं, बहुत कॉमन चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में देखी, वली भाई ने भी देखी होगी। वो ये है कि कभी आप दोस्त के अपने हजूम में जा रहे हो ना, ठीक है, तो ना एक काम करो, नीचे ना जाओ, झुको, ठीक है, और ना अपने जूते के लेसेस बंद करना शुरू कर दो। जो दोस्त ना 2-3 कदम चल के तुम्हारे लिए रुक गया ना, वो तुम्हारा सच्चा और पक्का दोस्त है। जो आगे चलता गया ना, समझ लो कि सीन बैड है उसके साथ, समझ लो कि भाई बेवफा है वो बॉय। वन एडवाइस फॉर द यंगर जनरेशन, बेसिकली एडवाइस मैं जो देता हूँ ना वो ये देता हूँ कि आजकल जो तुम्हें सोशल मीडिया पे नज़र आता है ना, ये तुम्हें इंस्टाग्राम पे जैसे हमने बात की, ये तुम्हें चैट्स नज़र आते हैं 18 पैक्स के साथ, लड़कियां तुम्हें फुल सारी मॉडल चल रही हैं वगैरह, ये तुम यकीन कर लो कि 90% सब कुछ फेक है। और जो मैस मीडिया में तुम्हें चीज़ें बताई जा रही है ना यकीन करने के लिए कि ये हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, 99% वो चीज़ें गलत हैं। तो अपना दिमाग खोलो, अपनी आंखें खोलो एंड रियली सी व्हाट्स हैपनिंग, यू नो, अच्छा, थिंक फॉर योरसेल्फ, हैव योर छोटा ओन बच्चा होता है ना, ओपिनियंस। आप कभी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो ना, आप उसको जो भी कहोगे ना वो उस पर यकीन कर लेगा, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो आपको जज कर सके कि ये झूठ बोल रहा है कि नहीं। आपको जो इंटरनेट पे नजर आती है ना, उसको 400 दफा देख लिया शक की नज़र से शक की देखें। नज़र से देख लिया और करें। भाई दूसरी एडवाइस मैं ये करूँगा कि रिलीजन का साथ नहीं छोड़ना आपने, चाहे आपको जितनी मर्जी ऑनलाइन चीज़ें नजर आए, या आपको ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको जो ये सारे म्यूज़िक आर्टिस्ट वगैरह इनकी लाइफ नज़र आ रही है, बड़े कूल हैं वगैरह, नो, रिलीजन का साथ नहीं कभी छोड़ना। तीसरी मैं चीज़ ये कहूँगा बेसिकली कि यार अपनी फ़िज़ीक पे काम करो। फ़िज़ीक का मतलब अपनी हेल्थ को अच्छा रखो, टॉप A1। वो किस तरह रख सकते हो? अपने खाने से, और अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखो, वो क्या, एक्सरसाइज से। मैं इस पे आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि कितनी इंपॉर्टेंट है, और यू शुड स्टार्ट अर्ली इन योर लाइफ। जब तुम 21-22 प्लस हो जाते हो ना और तुम कभी जिम नहीं गए, तुमने रनिंग नहीं की, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, यार ये इतना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू स्टार्ट लूजिंग मोटिवेशन एज यू ग्रो ओल्ड। तो मैं कहूँगा कि यार अपनी हेल्थ और फिटनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाओ। दिन में 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे एक्सरसाइज को दो, एंड ट्राई टू, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लीन खाओ सलाद पत्ते, मैं कह रहा हूँ ट्राई टू, जब तुम कोई गंदी चीज़ देखते हो ना तो कोशिश किया करो उसमें से सबसे कम डैमेज लो, सबसे कम खाओ उसमें से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा मैं ये बात कहूँगा कि अपने स्टाइल को भी अच्छा रखो। लड़का लड़की दोनों देख रहे हैं, डोंट ड्रेस लाइक अ बम। अच्छी तरह ड्रेस हो, अपने आप को ड्रेस टू इम्प्रेस। ये कहते हैं ना, हमारे जो बड़े बूमर्स कहते थे कि सादगी में बेटा ज़िंदगी गुजारो। 4 पेंटें होती थी हमारे पास, 4 भी नहीं, सॉरी, 1 पेंट होती थी, उसको हम 10 साल चलाते थे। भाई नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो सेव अप करके पैसे कपड़ों में लगाओ और जूतों में अच्छे चीज़ों पे लगा के अपने आप को अच्छा वेल प्रेजेंटेड रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो फाइंड अ वे टू अर्न मनी। आजकल के ज़माने में आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ वे टू अर्न इन वन वे और द अदर। अपॉर्चुनिटी आती है और एक सेकंड में पुरानी हो जाती है, तो आपको ना Exactly. वो वेव कैच करनी पड़ेगी। लास्ट एडवाइस जो यंग जनरेशन को है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, और इस वीडियो को लाइक भी कर दे। शाउट आउट टू माय इंस्टाग्राम, और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें। एडवाइस मैं एक और यंग जनरेशन को लास्ट ये देना चाहूँगा, लोगों की स्टोरियाँ ना देखा करें, अवॉइड किया करें, क्योंकि अगर अच्छी स्टोरी होती है आपको डिप्रेशन होता है, बुरी स्टोरी होती है टाइम वेस्ट होता है। अगर स्टोरी देखनी है तो सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखा करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब उसकी नोटिफिकेशन आती है तो आपको पता चल जाता है कि मेरी वीडियो आ चुकी है। माई ब्रदर इज इन USA for 6 months and still couldn't overcome homesickness. Any solution? या सोल्यूशन इसका ये है कि अगर आप पाकिस्तान जा सकते हो तो पाकिस्तान चले जाओ। बेसिकली जब आप बाहर पढ़ने आते हो तो होता सीन ये है कि जब विंटर ब्रेक आती है, स्प्रिंग ब्रेक या समर ब्रेक आती है ना, बंदा कहता है यार मैं ना वो USA में ही रहता हूँ या कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ही रहता हूँ और पैसे बचाता हूँ, मैं क्या करूँगा जाके इधर कोई जॉब कर लेता हूँ। नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, नो अमाउंट ऑफ मनी कैन इक्विवेलेट टू द एक्सपीरियंस दैट यू गोना हैव। क्योंकि इस टाइम पे ही तुम्हारे पास फ्री टाइम है लाइफ में, क्योंकि तुम अभी भी स्टूडेंट हो। पाकिस्तान में ज़रूर चक्कर लगाओ, अपने माँ बाप से जाके मिलो, फैमिली वालों से जाके मिलो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो कल हो ना हो। तो आगे जाके जब 5-10 साल डाउन द लाइन तुम जाओगे ना, जब तुम रोज़ जॉब कर रहे होगे, ऑफिस में धक्के खा रहे होगे, शायद शादी हो जाए, बीवी बच्चे हो जाए, टाइम नहीं होगा, फिर तुम कहोगे यार वो क्या, मैंने कोई चंद $100 बचाने के लिए यार मैं अपना वो एक्सपीरियंस मिस कर दिया। जब मुझे होम सिकनेस होती थी ना, मैं आई वुड ट्राई टू रिमेंबर व्हाई इवन केम हियर इन द फर्स्ट प्लेस। अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स,
सबको छोड़ के मैं यहाँ पे आया था हायर एजुकेशन लेने के लिए एंड फॉर अ बेटर लाइफ, ठीक है। और बहुत से लोग आपकी वाली अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे पहुँच गए उसको लेने के लिए मरते होंगे। देयर इज अ मिलियंस ऑफ पीपल दैट आर डाइंग टू स्विच प्लेसेस विद यू। तो जब होम सिकनेस हो रही हो इन चीज़ों के बारे में सोचो। एंड लाइफ वॉज नेवर मेंट टू बी ईजी, लाइक आई ऑलवेज से लाइफ इज अ स्ट्रगल थ्रू एंड थ्रू। भाई बी अ मैन एंड टेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद कैसे कम करें, गिव अस मोटिवेशन। नींद क्यों कम करनी है? नींद क्यों कम करनी है भाई, क्या मतलब है? हमें मतलब नींद आती ही नहीं है दोनों को यार, सही बात है। कसम से 8 घंटा नींद कोशिश करते हैं, मुश्किल से पूरी होती है नींद। अल्लाह की कसम, जिस दिन 8 घंटे नींद मेरी पूरी होती है ना, मैं शुक्राने के नफल पढ़ता हूँ उठ के। इतनी मुश्किल होगी आजकल नींद आना यार, क्योंकि हम 24 घंटे एज कंप्यूटर साइंटिस्ट बोथ ऑफ अस आर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन्स 24/7। तो हमारे लिए एज वी ग्रोइंग ओल्डर सोना मुश्किल होता जा रहा है। तो प्रॉब्ली आपने मुझे मैसेज लिखा होगा, प्रॉब्ली इन योर टीन्स। तो अगर तुम्हें नींद आ रही है तो उसका फुल एडवांटेज लो, अभी तुम ग्रोइंग एज में। वैसे ना वो लोग सोचते हैं कि शायद इलॉन मस्क 5 घंटे सोता है ना, तो शायद हम भी 5 घंटे सोएंगे तो इलॉन मस्क बन जाएंगे। हाँ, छोड़ दो इलॉन मस्क को भाई। इलॉन मस्क इज लाइक 1 in a billion बंदा, ठीक है, दफा कर दो उसको। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे साथ है। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, तो आपको 4-5 मसले तो है ना होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपकी डाइट नहीं अच्छी होगी, आप गलत डिसीजन होगे, आपकी कंसंट्रेशन बुरी होगी, आपसे फोकस नहीं होगा। सुबह आप उठेंगे आपके दिमाग में एक ही गाना चलता रहेगा दोबारा। वो वाली फीलिंग हुई है कभी? हाँ एग्जैक्टली। जब आपकी नींद पूरी ना हो ना और एग्जाम में बैठे हो, तो फिर एक ही गाना बार बार ही घूम रहा बार होता बार है आपके घूम रहा दिमाग होता है। कभी हुआ है ना आप लोगों के साथ कि एक गाना घूम ही जा रहा है, हर घड़ी बदल रही, वो यही होता है कि नींद पूरी नहीं हुई होती आपकी बेसिकली। मुझे लग रहा है जो उसका सवाल है वही, वो सोती रहती है पूरा दिन घर में। में। हो सकता है कोई बंदा 16 घंटे सो रहा हो। हाँ, अगर आप 16 घंटे सो रहे हो फिर शर्म आनी चाहिए आपको। क्या कर रहे हैं यार, क्या मतलब, सो ही जाना है, आधी जिंदगी सो के गुजार देनी है। आप कोशिश किया करो कि एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज बहुत एड करती है स्लीप में। और कोशिश किया करो जब आप अपनी नींद से उठो, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द वो मॉर्निंग। थप्पड़ वाली अलार्म क्लॉक होती है, वो यूं करके घूमती थप्पड़ मारती है। हाथ थप्पड़ मुंह पे मारती है तो वो लगा लो, या तो फिर भाई सुबह अलार्म क्लॉक पे। और ये स्नूज के बटन ना दबाया करो, अलार्म जब बजे पहले अलार्म पे उठना है। बाय द वे, अगर आपकी नींद 8-9 या 10 घंटे पूरी होती है ना, तो आप फ्रेश उठते हो, ठीक है। लेकिन उससे आप ऊपर जाते हो ना, तो आप और ज्यादा थके हुए उठते हो। तो जब आपकी आंख एक दफ़ा खुल गई ना, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बेड। एक दफ़ा आप अच्छे टाइम पे उठ गए ना, लेट से आप 8 बजे उठ गए, तो उठ जाओ बस। अब उठ जाओ, मुंह हाथ दो, चाय शाय बनाओ, ठीक है, जाके वर्कआउट करो अगर टाइम है। नहीं है तो कोई पहली चीज़ कोई काम लेके बैठ जाओ। इज़ लाइफ ईजी इन अमेरिका और इट्स ईजी इन पाकिस्तान, बाय रुबाब खान 20। यार मुझे पाकिस्तान में ना कुछ मसले तो होते थे। कोई काम कराना होता था तो फौरन नहीं होता था, बड़ा टाइम लगता था, बहुत टाइम, हर चीज में inconvenient टाइम बड़ा वेस्ट होता है। मोबाइल आपका ख़राब हो गया है। लाहौर में जो रहते हैं उनको पता होगा, हफीज़ सेंटर जाओ तो 10 दुकानों पे ख्वार होना पड़ता है। सबसे अच्छा रेट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे जाके अब अपना काम ठीक कराते हो। और वो भी सही नहीं करते, वो भी सही नहीं करते, आपके ना मोबाइल में छेड़खानी करके ख़राब कर देते हैं सीन को, चीज़ को ख़राब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये यूएस में कि आपको कोई काम कराना होता है, एक दिन के अंदर काम हो जाता है, तो कन्वीनियंस उस चीज़ की है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं ये कहूँगा कि यूएस में लाइफ बहुत लोनली है। आप कॉलेज में भी जब नए नए आते हो ना यहाँ पे, तो आपको ना कल्चर शॉक होता है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी, यू नो, दे हैव ग्रोन अप डिफरेंटली। आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, जहाँ से भी आते हो, यू हैव ग्रोन अप डिफरेंटली, ठीक है। तो वो एक आइसोलेटिंग बन जाता है। फिर जब यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी, आप क्या कहते हैं, रियल लाइफ में आ गए, तो आप एक बॉक्स में होते हो लिटरली। आप 9 to 5 जॉब की, घर आए अपार्टमेंट में, अपने अपार्टमेंट की 4 दीवारी में आप होते हो, और आपको लिटरली यू हैव नो, इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, नथिंग टू डू। फिर आप ज़्यादा दे के लोगे, वीकेंड पे जाके हाइकिंग कर लोगे या किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लोगे। बस यही ज़िंदगी है। पाकिस्तान में हमेशा कोई मिर्च मसाला चल रहा होता है, हमेशा कोई गॉसिप चल रही होती है, दोस्त हमेशा वेले होते हैं, आपके अवेलेबल होते हैं, तो ये बहुत एक बड़ा प्लस है। लास्टली मैं इस चीज़ पे ये कहूँगा कि नाइट लाइफ यूएस की बहुत गंदी है। नाइट लाइफ एज एन रेस्टोरेंट्स की वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे ना 9 बजे तक बंद हो जाती हैं, सब कुछ। यार कितनी बारी ऐसा हुआ कि हम रात के 2 बजे उठे, यार बारबेक्यू खाने चलते हैं। पाकिस्तान में इतनी दफ़ा होता था कि रात के 2-3 बजे उठे, हमने कहा क्या करें जी, टिक्के खाने चलते हैं। हाँ। टिक्के खाने निकल गए यार, वो पान खाने का दिल करे, जेदी पान चौप निकल गए। यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है वो लाया। अगर यहाँ पे आप खुदा ना खास्ता रात को 2-3 बजे उठ गए ना, तो और आपको नींद नहीं आ रही, तो आप बस बैठ के दीवार देखते रहते हो कि मुझे नींद आ जाएगी, कुछ करने को नहीं है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत बुरी लगती है। तो दैट्स ऑल्सो लाइक, यू नो, तो ये हैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों के। बाकी लाइफ आपने जहाँ गुजारनी है, स्ट्रगल्स दोनों जगह हैं। इंसान है भी ऐसा क्रीचर कि जिस जगह पे भी होता है उसमें से मसले निकाल लेता है।
तो सही बात है। ये भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ है जो कॉमन है। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, आई लूज मोटिवेशन क्विकली, PS लव योर व्लॉग्स मैन, कीप गोइंग बाय बासित। यार मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग होती है, मोटिवेशन से ज़्यादा आपको चाहिए डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो आप प्रैक्टिस करते हो उससे आता है। सबसे पहले तो जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट, ईटिंग क्लीन। क्योंकि ईटिंग क्लीन से ये होता है कि जब आप अपने आप पे कंट्रोल करते हो, उसका मतलब कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करो गंदी डाइट से। जिम जा रहे हो रोज़ या वर्कआउट कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो डिसिप्लिन। रात को सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे उठ रहे हो, दैट्स ऑल्सो डिसिप्लिन। तो जब आप अपनी लाइफ में जितना डिसिप्लिन और कंट्रोल लाते रहोगे ना, मोटिवेशन उसका बाय प्रोडक्ट है, मोटिवेशन फिर खुद ही फॉलो करेगी। इस्लाम में भी ये है कि आदमी पे क्या कहते हैं, क्या वर्ड है, लाजिम है टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली, ठीक है। औरतों को तो होता है ना कि चलो शादी हो जाती है वगैरह हो जाता है। देखो डिफरेंस ये होता है कि आदमी को और औरतों को, इफ़ देयर जॉबलेस, दोनों को एक नज़र में नहीं देखा जाता। अगर तो आप 25 हो, आप आदमी हो, अपने अम्मी अबू के साथ रह रहे हो, जॉबलेस रह रहे हो, तो दुनिया आपको पूछती भी नहीं है। तो दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। तो अपने आप को डिसिप्लिन अभी से करना शुरू कर दो। मेरा विजडम और वली भाई का विजडम ना, ये सूप बना के ना, आपको विजडम सूप ये आपको पिला रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा ज़रूर लें इस बात को। एक सबसे बड़ी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दें, अभी कर दे, कर अभी दें। अभी करें, अभी करें। देखें मेरी एक बात। मिनट वेट कर लेते हैं। अबे हम आपको इसी तरह देखते रहेंगे जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते। उन्होंने 10 सेकंड वाला वो दबा देना आगे यूट्यूब पे। आगे हो जाएगा। ओए आगे पहुंच गया। खैर एनीवेज यार, देखें मेरी बात सुने, क्या नहीं है इस चैनल में। देखें हम आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, कॉमेडी प्रोवाइड करते हैं, अब लाइफ एडवाइस भी प्रोवाइड लाइफ एडवाइस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि हम आपको क्या कहते हैं, आपके घर के यूपीएस ठीक करना शुरू कर दें। सही बात है, आपके घर का बल्ब ठीक कर दें आके। कल को हो सकता है कि अगर आपको कोई चोर पड़ जाए रास्ते में, तो हो सकता है कि वली भाई बैटमैन की केप और मैं रॉबिन की केप पहन के छत पे खड़े आपके आगे आके आप पे गोली चलाए तो हम आगे आके खा ले, हो सकता है। अब आपकी हेल्प करने के लिए हर दीवार तोड़ के आएंगे। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बहुत सारा प्यार। एक और ये एडवाइस है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर के मुल्क आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके या यूएस, पाकिस्तानी अंकल आंटियों से दूर रहे। दूर दूर भाई, मतलब कोविड का 6 फीट वाले 6 किलोमीटर दूर है ना आपने उनसे, ठीक है। दूर से नजर आए ना तो अपने पाँव बदल लें। और अगर आपके साथ वो बहुत नाइस हो तो बहुत ही दूर हो जाए, बहुत ही दूर हो जाए। जितना वो आपके साथ नाइस हो ना, उतना आपने रिपेल करना है। बेसिकली जो बंदी आपको डीएम में मुंह नहीं लगाती ना, उसकी तरह। बेसिकली जब आप उसके साथ नाइस होते हैं ना, तो आपको फिर मिस कराती है। वो वाला सीन ही करना आपने। अगर वो आपसे बहुत नाइस हो रहा है ना, तो आपने 1 मिनट रुक के पूछना है कि यार मेरे में ऐसी क्या बात है, क्या क्वालिटी है जो इनको इतनी पसंद आ गई, वो भी एक दिन के स्पैन में। मैंने ऐसा किया क्या है, मतलब मेरी प्रेजेंस में ऐसा है क्या। आपने ये पूछना है कि तेरे जिस्म में है क्या। सही बात है, ऐसा क्या है जो उनको इतना अच्छा लग रहा है कि वो तुम्हें इनवाइट करें, बेटा आ जाओ हमारी तरफ, आ जाओ बेटा, काश आप ही मेरे बेटे होते। बेटा मैं आपको अडॉप्ट कर लेता हूँ, बेटा कितने क्यूट। नहीं आपने पहले ये देखना है कि उनको कोई काम तो नहीं है, उनके घर में कोई रिश्ता होने वाला तो नहीं है। सही बात है। अगर आप लड़के और उनकी कोजी बेटी है, अगर आप लड़की हैं और उनका कोजा बेटा है, अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो हमने पाँव यूं मोड़ के पीछे की तरफ चलना शुरू कर देना। सही बात है। और पाकिस्तानी अंकल और आंटी स्पेसिफिक, चाहे आप इंडियन हो, कोई भी और रेस के हो, ठीक है, वाइट ब्लैक आई डोंट केयर। सीन ये है कि अगर आप पाकिस्तानी अंकल आंटी देखने से दूर है, स्टे क्लियर, साइलर है, क्या बोलना फिर बोल रहे, बहुत कार्टून हो गया। चलो बस डन।